कभी आपने महसूस किया है कि पूरी दुनिया आपको गलत समझने पर तुली हो? आप चुप हैं, लेकिन अफवाहें चीख रही हैं। आप बस अपने काम में लगे हैं और उनके शब्द ऐसे फैल रहे हैं जैसे आग सूखी घास में। लेकिन असली खेल यही है, जितना वो बोलते हैं उतना ही आपका सच बिना बोले सामने आता है। लोग आपको वैसा नहीं देखते जैसे आप हैं, वो आपको वैसे देखते हैं जैसे वो खुद हैं। उनकी जलन, उनकी असुरक्षा, उनका अहंकार, सब कुछ उनके चश्मे पर लगा हुआ धुंधला शीशा है और उसी शीशे से वो आपको नाप रहे हैं। मजेदार बात, जितना वो आपको परिभाषित करने की कोशिश करते हैं उतना ही वो खुद को नंगा कर देते हैं। शायद आप सोचते हो, आपका नाम उन कमरों में क्यों है जहां आप कभी गए भी नहीं? क्यों लोग मान बैठे हैं कि आप खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझते हैं? क्यों आपको ठंडा, दूर और अहंकारी कह दिया गया? सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अराजकता को पीछे छोड़ दिया। सच्चाई ये है, आधे लोग जो आपको गलत समझते हैं वो आपकी जिंदगी के 5 मिनट भी झेल नहीं पाएंगे। वो आपकी चुप्पी को घमंड समझते हैं, आपके सीमाओं को बदतमीजी और आपकी अलग पहचान को बगावत। लेकिन आप तो बस दिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बिना किसी इंसान के रूप में छिपे हुए राक्षस पर गुस्सा हुए। और फिर ट्विस्ट, आपकी असली ताकत अपने नाम की सफाई देने में नहीं है। ताकत है चुपचाप देखना, जबकि भगवान आपको उन्हीं की आंखों के सामने ऊंचा उठा दे जो कसम खाते थे कि आप कुछ नहीं हो। और जब ये होता है तो उन्हें इससे ज्यादा चोट कुछ नहीं लगती कि आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि आज हम उतरने वाले हैं उस सच्चाई में, गलत समझा जाना कमजोरी नहीं है, ये आपका दिव्य हथियार है। गलत फहमी आपकी कीमत घटाती नहीं, उसे बचाती है। जब वो आपको गलत समझते हैं, सोचते हैं कि लोग आपको कम आंकेंगे, तो होता उल्टा है। जो वो समझ नहीं पाए उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाए। लोग आपकी कहानी ऐसे सुनाते हैं जैसे उन्हें सब पता हो। आपकी चुप्पी को अहंकार, आपकी दयालुता को चालाकी और आपकी मजबूती को घमंड का नाम दे देते हैं। पर हकीकत यह है कि यह गलत फहमी एक ढाल है। ये सतही, शोर मचाने वाले, एजेंडा से भरे लोगों को दूर रखती है, ताकि जो सच्चे हैं, जो आत्मा और सत्य के साथ चलते हैं, वो बिना आपके शब्दों के भी आपका असली रंग महसूस कर लें। आगे बढ़ने से पहले अगर इस संदेश को सुनते ही आपकी आत्मा थोड़ी हल्की महसूस कर रही है तो इसे लाइक करें। अगर यह संदेश आपकी आत्मा के लिए सांस जैसा लगा तो सनातन योद्धा चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपना शहर और समय लिखें ताकि हम देख सकें कि थके हुए लोग कहां-कहां से फिर से उठ खड़े हो रहे हैं। और अगर आप इस पल में कुछ योगदान देना चाहें तो कमेंट सेक्शन से या सुपर थैंक्स फीचर से आप $5 या उससे अधिक का सहयोग दे सकते हैं। इसे एक संकेत बनने दें कि भगवान, मैं आप पर भरोसा करता हूं, नियंत्रण छोड़ देता हूं और आपके हाथों में आराम करता हूं, और जो बाकी हैं वो अंधे रहेंगे। और यही अंधापन उन्हें आपके सोने जैसे खजाने से दूर रखता है। आप ठुकराए नहीं गए, आपको सामने होते हुए भी छिपा दिया गया है। जब आप अपने कदम, अपनी चुप्पी, अपना सुकून ऐसे लोगों को समझाने लगते हैं जो सिर्फ आपको गलत समझना चाहते हैं, आप अपनी पवित्र ऊर्जा लीक कर देते हैं। जो कभी उनके लिए था ही नहीं, वो उनके हाथ में दे देते हैं और फिर वो आपको अपने आराम के छोटे से डिब्बे में कैद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप उन्हें गलत ही रहने देते हैं, जब आप सफाई मांगने वालों को चुप्पी देते हैं, तब कुछ अद्भुत होता है। आप बिना शोर किए ऊपर उठते हैं, जबकि उनके झूठ उनके ही कड़वाहट में फंसते जाते हैं। आपकी जिंदगी एक संदेश बन जाती है, आपका बढ़ना सबूत बन जाता है, आपका सुकून आपका बदला बन जाता है। सच तो ये है, आप कठिन नहीं हैं, बस सबके लिए नहीं हैं। और जिन्हें आपको समझना है उन्हें कोई गपशप साफ करने की जरूरत नहीं होगी। वो आपका सच तब भी पहचान लेंगे जब आप कमरे में बस कदम रखेंगे। दूसरों के लिए स्पष्टता, ये आपका कर्तव्य नहीं, ये एक सौभाग्य है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि उन्हें स्पष्टीकरण मिलना चाहिए, पर सच्चाई ये अधिकार नहीं, एक विशेषाधिकार है और हर कोई इस विशेषाधिकार के लायक नहीं। आप पर दबाव बनाया जाएगा कि आप बोलें, सफाई दें, अपनी चुप्पी का कारण बताएं। लेकिन जो सच में आपके साथ चलने के लिए बने हैं, वो बिना हक जताए सवाल करेंगे,
समझने के लिए पूछेंगे, नियंत्रण के लिए नहीं। बाकी लोग बस अपनी सोच की पुष्टि चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अपना बचाव करें ताकि वो आपके शब्दों को मोड़कर आपको और फंसा सकें। तो उन्हें उलझन में रहने दें। उनकी ये उलझन ही भगवान का तरीका है कमरे को छांटने का। जितना आप सफाई देने से मना करते हैं, उतना ही लोग अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। यह आपका काम नहीं कि आप उनकी कहानी ठीक करें। आपका काम है अपनी ऊर्जा बचाना। कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी मानेंगे, लेकिन वो चुप्पी असल में आपकी ढाल है। जो सच में आपको समझना चाहते हैं वो बिना जजमेंट के आएंगे, विनम्रता से। बाकी लोग वो बस गोला बारूद ढूंढ रहे हैं, आपकी सच्चाई नहीं। इसलिए उन्हें बाहर ही रहने दें। उन्हें ऐसा ही सोचने दें, क्योंकि वहीं उनकी जगह है, बाहर से झांकते हुए। और सच मानिए, गलत समझा जाना एक फिल्टर है। यह सतही और जिज्ञासु लोगों को अलग कर देता है उन लोगों से जो आत्मिक रूप से जागरूक हैं। जिनके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, वो आपको मुश्किल मानेंगे, जबकि आप बस चयनशील हैं कि अपनी ऊर्जा कहां लगानी है। ये उनकी आध्यात्मिक निरक्षरता है। आपको आसानी से पढ़ने के लिए नहीं बनाया गया था। आप परतदार हैं। आपने चीजें झेली हैं, चुपचाप ठीक हुए हैं, गुपचुप बड़े हुए हैं। आप हर कार्ड नहीं दिखाते, और ये बहुतों को असहज करता है। कुछ लोग आपको समझने के बजाय आपको छोटा कर देंगे ताकि उन्हें आप पर नियंत्रण महसूस हो। अगर वो आपको लेबल कर दें तो उन्हें सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन जैसे ही आप वो लेबल पहन लेते हैं, आप खुद को सीमित कर लेते हैं। इसलिए मत पहनिए। उन्हें गलत समझने दीजिए। ये उनका सबक है, आपका इमरजेंसी कॉल नहीं। कुछ लोग आपको गलत समझते हैं, वो भी जानबूझकर। ये गलती नहीं होती, ये रणनीति होती है। वो आपकी बातें तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, आपके इरादों पर शक करते हैं और आपके सच को अनदेखा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको समझना नहीं चाहते। वो आपको काबू में रखना चाहते हैं। जब आप सफाई देने से मना कर देते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, ना इसीलिए कि वो सच में उलझे हुए हैं, बल्कि इसीलिए कि उनके हाथ से नियंत्रण छिन रहा है। वो आपको अपनी शर्तों पर परिभाषित नहीं कर सकते। वो आपको उस पहचान में कैद नहीं कर सकते जो उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस कराए। आपकी ये चुप्पी उनके अहंकार को हिला देती है। वो अब आपके भावनात्मक तारों से खेल नहीं सकते। आप उनकी अदालत में खड़े होकर अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं दे रहे, और यही उन्हें पागल कर देता है। ये आध्यात्मिक स्तर की जंग है। आप चुप रहकर उनका बनाया हुआ भ्रम तोड़ देते हैं। आप ठंडे नहीं हैं, आप आजाद हैं। आप घमंडी नहीं हैं, आप उनके हथकंडों से अछूते हैं। सफाई देना बंद करते ही आप उनका सबसे बड़ा हथियार छीन लेते हैं, आपकी प्रतिक्रिया। और बिना आपकी प्रतिक्रिया के वो अपने ही साए से बातें करते रह जाते हैं। उनके पास ना आपकी ऊर्जा है, ना आपके शब्द जिन्हें वो मरोड़ सकें। अब वो अपने ही बनाए झूठ में उलझे रहते हैं। याद रखिए, आप किसी को अपने आत्मा का ब्लूप्रिंट देने के कर्जदार नहीं हैं। आपको खुद को छोटा करने की जरूरत नहीं ताकि कोई और बड़ा महसूस करे। उन्हें उसी झूठ के साथ सड़ने दें जो उन्होंने बनाया है। गलतफहमी सिर्फ ढाल नहीं, ये ताला है जो आपके पवित्र को सुरक्षित रखता है। जब लोग आपको नहीं समझते, वो दूरी बना लेते हैं, और यही दूरी आपकी सुरक्षा बन जाती है। कुछ सोचते हैं कि अगर आप जिंदगी के बारे में ज्यादा नहीं बोलते तो शायद आपके पास बताने लायक कुछ है ही नहीं। लेकिन सच ये है, आपने सीख लिया है कि पवित्र चीजें लापरवाह हाथों में अपना बल खो देती हैं। इसलिए अब आप कम बोलते हैं, कम दिखाते हैं और ज्यादा बचाते हैं। ये रहस्य खोखला नहीं, इरादे से भरा हुआ है। भगवान कुछ लोगों को आपको गलत समझने देते हैं ताकि जो आपके लिए नहीं है वो खुद ही दूर हो जाएं। पवित्र चीजें पहले छिपाई जाती हैं, फिर प्रकट होती हैं। ये मौन समय से पहले खुलने से आपको बचाता है। लोग डरते हैं जो वो समझ नहीं पाते, और डर उन्हें दूर रखता है। ये दूरी आपके सुकून की रखवाली करती है। आप अनदेखे नहीं हैं, आप सही समय तक छुपाए गए हैं। उन्हें सोचने दें, अंदाजा लगाने दें। रहस्य वही खींचेगा जो दिल से सही है, बाकी खुद ही बाहर हो जाएंगे। जब आप बोलना बंद कर देते हैं, जो आपके शब्द मोड़ते हैं, तब आप एक आईना उनके सामने रख देते हैं।
अब वो अकेले हैं अपनी सोच के साथ। उनकी बनाई कहानियां अब उनके लिए खुद की सच्चाई से भागने का रास्ता नहीं बन पाती। अगर वो आत्मिक रूप से परिपक्व हैं तो वो खुद से सवाल करेंगे, मैंने मान ही क्यों लिया कि ये व्यक्ति गलत है? मैं किस हिस्से से प्रतिक्रिया दे रहा हूं? उनकी मौजूदगी मुझे असहज क्यों करती है? और अगर नहीं तो वो अपने ही झूठ में गहरे डूबते जाएंगे। पर आप अपना सच थामे खड़े रहेंगे। गलतफहमी में भी एक दिव्य समय सीमा छुपी है। जब आप लोगों को अपने बारे में सुधारना बंद कर देते हैं, तब आप ब्रह्मांड के समय को खुलकर काम करने देते हैं। आप सही लोगों, सही दरवाजों, सही अवसरों के लिए रास्ता साफ कर देते हैं, बिना अनचाहे हस्तक्षेप के। गलतफहमी धुआं का पर्दा बन जाती है। जब वो आपके नकली वर्जन में उलझे रहते हैं, असली आप पर्दे के पीछे बढ़ते रहते हैं। ये राजदारी किसी सनक से नहीं बल्कि उद्देश्य से है। अगर सबको अभी आपके बारे में सच पता चल जाए तो बहुत से लोग बीच में दखल देंगे, जलन से, डर से या अपने स्वार्थ से। याद रखिए, चुने हुए लोग भीड़ की घड़ी से नहीं चलते। उनका समय दिव्य समय होता है और गलतफहमी इस समय को बिना बाधा के बहने देती है। कई बार गलत समझा जाना यह संकेत है कि आप समय से आगे हैं। दुनिया का इतिहास भरा है ऐसे लोगों से जिन्हें पहले ठुकराया गया, बाद में सराहा गया। जब आप चुने हुए हैं, आपकी मौजूदगी उनके ढांचे हिला देती है। आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपका होना सब उनकी आदतों से मेल नहीं खाते, और जब वो आपको नाम नहीं दे पाते तो वो आपको नीचा दिखाते हैं। लेकिन हर बार जब वो आपको नहीं समझते, वो आपकी कहानी में एक नया अध्याय जोड़ देते हैं। आप पलकों की तालियां बटोरने नहीं आए थे, आप यहां माहौल बदलने आए हैं। और असली असर ताली बजाने से नहीं, विरोध सहने से पैदा होता है। एक दिन वही लोग कहेंगे, हमने तब नहीं समझा लेकिन अब समझते हैं। और तब तक आप कुछ ऐसा बना चुके होंगे जो समय से परे है, कुछ ऐसा जिसे अफवाहें मार नहीं सकती, अस्वीकृति रोक नहीं सकती और गलत लेबल मिटा नहीं सकते। गलतफहमी आपकी आजादी बचाती है। जब लोग सोचते हैं कि उन्होंने आपको समझ लिया है तो वो आपसे उम्मीदें जोड़ लेते हैं, और ये उम्मीदें आपको एक बक्से में बंद कर देती हैं। लेकिन जब वो आपको गलत समझते हैं, वो बक्सा कभी बनता ही नहीं। आप बिना रोक टोक बदल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, बिना किसी के नियमों के। ये ताकत है, ये आजादी है। आपको एक ही रूप में कैद करने के लिए कोई नहीं है। आपको स्थायी बनने के लिए नहीं बनाया गया। आपकी बढ़त आपको पहचान से बाहर कर देगी, और यही विकास है। जो लोग आपको सच में चाहते हैं, वो आपके बदलते रूप में भी जगह बना लेंगे। कुछ सच्चाइयां हथियार बन सकती हैं अगर वो गलत हाथों में पड़ें। इसीलिए भगवान हर किसी को आपको समझने नहीं देते। गलतफहमी एक एन्क्रिप्शन है। ये सिग्नल को ऐसे घुमा देती है कि आपकी मंजिल पर कोई सेंध न लगा सके। इसलिए उन्हें उलझन में रहने दें। उनका डर, उनका अनुमान ही आपकी ऊंचाई की रखवाली कर रहा है। आपको सबके सामने खुले रहने की जरूरत नहीं, आपको बस ढके रहने की जरूरत है, जब तक कि समय सही ना हो जाए। गलतफहमी छिपे दुश्मनों को सामने लाती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें उनकी कहानी पर यकीन करने दें, और फिर देखें कौन आपको छोड़ देता है, कौन आपके खिलाफ बोलता है, कौन दूर हो जाता है। ये एक जाल है, और इसमें वही फंसेंगे जो पहले से ही आपके खिलाफ थे। जो आपको सच में चाहते हैं वो पूछेंगे, बाकी वो खुद अपना रंग दिखा देंगे। गलतफहमी बस एक बोझ नहीं, ये एक हथियार है जो आपको बचाता है और नकली रिश्तों को साफ करता है। हर कोई जो आपके साथ शुरू करता है, वो आपके साथ खत्म करने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके करीब थे क्योंकि उनके मन में जो आपका वर्जन था वो आसान, संभालने लायक या उनके कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही आपने बदलना शुरू किया, अपने सुकून की रक्षा करनी शुरू की, अपने मकसद में कदम रखना शुरू किया, वो असहज हो गए, और इसके बाद उन्होंने स्पष्टीकरण मांगने के बजाय गलतफहमी का सहारा लिया। उन्होंने आपको मुश्किल, बदला हुआ, नकली या बहुत ज्यादा कहना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने वो रूप छोड़ दिया जो उनके लिए आरामदायक था। ये है गलतफहमी की ताकत। ये एक दिव्य निकास बन जाती है। लोग जो आपको गलत पढ़ते हैं, वो खुद ब खुद बाहर का रास्ता चुन लेते हैं।
आपको उन्हें धकेलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सही लोग होंगे वो सवाल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे तुम बदले हो, मुझे समझाओ। लेकिन जो गलत हैं वो बिना पूछे मान लेंगे, बिना जाने फैसला करेंगे। और यही उनका असली चेहरा है। आपको सबको बनाए रखने की जरूरत नहीं, बस सही लोगों को रखना है। गलतफहमी पेड़ को हिला देती है और जो जड़ से जुड़े नहीं वो खुद गिर जाते हैं। गलतफहमी एक और बात साबित करती है, आपकी ताकत इस बात में नहीं है कि लोग आपको समझें। आपकी ताकत इस बात में है कि आप अस्वीकार्य नहीं बल्कि अपरिहार्य बन जाएं। लोग आपके अंदाज से, आपके लहजे से, आपके चुनाव से, यहां तक कि आपकी चुप्पी से भी बहस कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मेहनत के फल से बहस नहीं कर सकते। वो आपकी चमक, आपके परिणाम, आपके असर को नकार नहीं सकते। वो आपको गलत नाम दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी सच्चाई को दबा नहीं सकते, क्योंकि असली सबूत आपके जीते हुए जीवन में है और फल कभी झूठ नहीं बोलते। लोग आपको समझने के लिए आपको बॉक्स में डालना चाहेंगे, लेकिन चुने हुए लोग कभी बॉक्स में फिट नहीं होते। आप यहां भीड़ को खुश करने नहीं आए, आप यहां अपनी आत्मा की सच्चाई जीने आए हैं। चोजन वन, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है और आप हमारे मिशन को, जो भगवान के वचन को फैलाना है, समर्थन देना चाहते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल सनातन योद्धा पर सुपर थैंक यू बटन के माध्यम से आप था 5 या उससे अधिक का सहयोग देकर इस पवित्र कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अपना सहयोग जरूर दिखाएं। तुम्हारा योगदान हमारे लिए अमूल्य है, क्योंकि इससे हम परमेश्वर का वचन और दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। फिर भी अगर तुम सहयोग नहीं भी दे पाते तो जान लो कि तुम्हारी मौजूदगी भी हमारे लिए वरदान है। तुम्हारा साथ, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी सहभागिता सब अनमोल हैं। तो इसे लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलो, ताकि तुम्हें ऐसे हौसला बढ़ाने वाले संदेश मिलते रहें। आपके समर्थन के लिए हम हृदय से आभारी हैं। और सच्चाई हमेशा साफ सुथरे पैकेज में नहीं आती। कभी वो बेतरतीब लगती है, कभी गलत समझी जाती है, लेकिन वो असली होती है, और असली हमेशा नकली से लंबा चलता है। आपको अपने नाम का बचाव करने की जरूरत नहीं जब आपकी उपलब्धियां खुद बोल रही हैं। आपको अपनी चुप्पी का कारण देने की जरूरत नहीं जब आपका सुकून किसी भी आवाज से ऊंचा बोल रहा है। सच ये है, गलत समझा जाना अभिशाप नहीं, ये एक बुलावा है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको सबकी नजरों में रखते हुए भी सुरक्षित रखने का। ये आपकी मंजिल को तब तक ढाल में रखने का जरिया है जब तक कि समय सही न हो जाए, और दुनिया चाहे कितनी भी स्पष्टता, स्पष्टीकरण और प्रदर्शन की मांग करे, आपको वो खेल खेलने के लिए नहीं चुना गया था। आपको सबको आराम देने के लिए नहीं भेजा गया था। आपको उनके सतही परिभाषाओं में फिट होने के लिए नहीं बनाया गया था। आप यहां आए हैं माहौल बदलने के लिए। आप यहां आए हैं चक्र तोड़ने के लिए। आप यहां आए हैं ऐसी विरासत पैदा करने के लिए जो समय से भी लंबी चले। उन्हें आपको गलत पाने दें, उन्हें कहानियां गढ़ने दें, उन्हें अपने मन में आपके बारे में ऐसे अध्याय लिखने दें जो असल में कभी हुए ही नहीं। वो उलझन आपकी कवच है, वो चुप्पी आपकी तलवार है, वो देर ब्रह्मांड का फिल्टर है जो नकली को हटा देता है और असली को पास आने देता है। जो आपके लिए बने हैं उन्हें कभी लंबी सफाई की जरूरत नहीं होगी। वो आपके शब्दों के बिना भी आपका दिल देख लेंगे। वो अफवाहों से परे आपकी सच्चाई पहचान लेंगे। बाकी उन्हें गिरने दें, क्योंकि आपको पसंद किए जाने के लिए नहीं चुना गया, आपको समझाए जाने के लिए नहीं भेजा गया, आपको अपरिहार्य बनने के लिए बुलाया गया है। तो चलते रहो, बढ़ते रहो, बनते रहो। आप दुनिया को स्पष्टता नहीं देते, आप अपनी आत्मा को प्रामाणिकता देते हैं, क्योंकि जब धूल बैठ जाएगी और कहानियां मिट जाएंगी, सिर्फ फल रह जाएगा, और फल कभी झूठ नहीं बोलता। अगर ये बात आपके अंदर तक उतरी है, सनातन योद्धा चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जगह सिर्फ वीडियो का प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक आंदोलन है।
ये उन लोगों का ठिकाना है जिन्हें ब्रह्मांड ने चुना है, जिन्हें गलत समझा गया, लेकिन जो फिर भी उठे, बढ़े और चमके। वीडियो को लाइक करें अगर इसने आपके अंदर कोई दबी हुई सच्चाई को हिलाया है। कमेंट में बताइए किस हिस्से ने आपको सबसे गहरी चोट दी और किसने आपको सबसे ज्यादा आजादी दी। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जो आज गलत समझा जा रहा है, लेकिन कल अपनी रोशनी से सबको चौंकाने वाला है। और याद रखिए, आपकी गलतफहमी आपकी हार नहीं, आपका हथियार है। सच्चे रहो, संतुलित रहो, अपरिहार्य रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली बार तक, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आपको गलत समझते हैं वो असल में आपसे डरते हैं? कमेंट में बताइए।